बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड एरे लिस्ट को। तो एरेज तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरेज किस तरह डिक्लेयर होती हैं और उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम उसके एक और वर्जन डिस्कस करते हैं एरे लिस्ट को। तो एरे लिस्ट के लिए हम आते हैं सबसे पहले मेन मेथड में। यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं क्या, एरे लिस्ट। सिमिलरली जैसे हम लिस्ट क्रिएट एरेज क्रिएट करते थे तो उसमें हम इंटीजर की अगर एरे क्रिएट कर रहे हैं तो उसको भी हम न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते थे जो कि एक मेमोरी रिजर्व करता था। यहाँ पे भी एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, देखिए अभी हमने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंटीजर। तो इट मीन्स कि ये एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट होगी। इसके अंदर सिर्फ आप इंटीजर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्रिएट किया तो क्या होगा, लिस्ट इंटीजर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने इसका नाम लिस्ट इंटीजर रखा है तो इस लिस्ट इंटीजर क्रिएट होगी और इस तरह एक एम्प्टी लिस्ट इंटीजर क्रिएट होगी। इसके अंदर कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इंडेक्स किस तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप एरेज क्रिएट करते थे तो एरेज आपने 9 की क्रिएट की तो उसके इंडेक्स में अगर आप कोई वैल्यू पुश नहीं भी करते तो आप लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1 2 3 to 9 तक कह सकते थे कि 9 में क्या है, 1 में क्या है। इवन कुछ भी ना हो तो वो आपको नल 1 2 3 या कुछ भी आपने वैल्यू सेट की हुई है या नहीं सेट की हुई तो 0 इंटीजर के केस में रिटर्न करेगा, एरर नहीं देगा कि इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने एक सिंपल एरे लिस्ट क्रिएट कर दी है तो अब इसके बाद आप लिस्ट इंटीजर के 0 इंडेक्स से कोई वैल्यू गेट करना चाहेंगे तो वो कहेगा 0 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे देखें 0 इंडेक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो एरेज के अंदर 0 इंडेक्स इनिशियली एग्जिस्ट करता है। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल किसी भी डायमेंशन की आप बनाते हैं तो एक डायमेंशन आपको देना पड़ता है, तो उसका एक इंडेक्स जो है वो आप देंगे कोई भी वैल्यू तो उसके अंदर से वो वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप ऐड करते हैं, वहां पे आप असाइन करते थे, यहाँ पे आप एक ऐड मेथड यूज करते हैं, लिस्ट इंटीजर डॉट ऐड। लिस्ट इंटीजर ये है डॉट ऐड 11 ऐड करेंगे तो ये 0 इंडेक्स पर 11 ऐड हो जाएगा। अब 0 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, 1 इंडेक्स स्टिल एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल, अब आप 0 इंडेक्स से वैल्यूज गेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप वैल्यू ऐड किए जाएंगे तो ये वैल्यूज इस तरह ऐड होती जाएंगी और ये एक्सपेंड कर दी जाएगी लिस्ट। तो अभी हमने क्या की, 4 वैल्यूज ऐड की तो 0 से 3 तक इंडेक्स जो है वो अवेलेबल है, 4 इंडेक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह सिंपल आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट क्रिएट की, यहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं आप सिमिलरली। अगर आप यहाँ इंटीजर नहीं लिखते, फुल इंटीजर, ये बिल्कुल एंगल ब्रैकेट समेत इसको हटा देते हैं यहाँ से भी, तो ये सिंपल एरे लिस्ट जो क्रिएट होगी ये जर्नल होगी, इसमें कोई भी डाटा टाइप आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे आईडी में जाके। अच्छा, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है ये सेम वैसे ही क्रिएट होगी जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये भी एम्प्टी होगी इनिशियली, इसका भी कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इसमें आप वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो ये जैसे जैसे वैल्यू ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये एक्सपेंड होती जाएगी। तो मैंने इसके अंदर पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की एंड यूएई ऐड किया तो 0 से 3 तक ये एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली जैसे आप ऐड करें इसी तरह आप रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव के लिए आप क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव हमने वैल्यू पास की, वैल्यू क्या पास की, पाकिस्तान। तो अब ये पाकिस्तान 0 इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये देखिए 0 इंडेक्स से पाकिस्तान रिमूव हो गया। लेकिन पाकिस्तान के रिमूव होने के साथ क्या हुआ कि मलेशिया 0 इंडेक्स पे आ गया। ये नहीं हुआ कि 0 इंडेक्स एम्प्टी हो गया और बाकी चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं, ऐसा नहीं है। 0 इंडेक्स जो है वो रिमूव हुआ तो ऊपर वैल्यू वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगी एंड सिमिलरली सारी वैल्यूज एक जो है स्टेप नीचे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप 13 रिमूव करते हैं तो 14 2 इंडेक्स पे आ जाएगा और 3 इंडेक्स बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद रिमूव करने के बाद 13 को आप लिस्ट ऑफ 3 गेट करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब हम आते हैं इनके मेथड्स पे। एरे लिस्ट के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जो कि लिस्ट के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट इंटीजर जो क्रिएट की, अभी हमने क्रिएट की थी, उसी को हम ले रहे हैं। ये आपके पास लिस्ट है, इसी के ऊपर हम सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे, हमने कहा सबसे पहले इंडेक्स ऑफ एक मेथड है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, लिस्ट यानी लिस्ट हमने क्या लिया, इसका वेरिएबल नेम लिया, लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ 13। तो 13 का इंडेक्स क्या है, 2। तो ये 2 आपको रिटर्न करेगा। अब ये 13 हमने वैल्यू पास की, इसने इंडेक्स रिटर्न किया। सिमिलरली इंडेक्स ऑफ 19, तो 19 एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी उसका ये इंडेक्स -1 पास करेगा। तो आपको इसने -1 रिटर्न कर दिया, यानी कि 19 एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली एक और मेथड है इसका, वो है साइज, लिस्ट डॉट साइज। तो साइज इसका कितना है, 4 है। 0 से 3 तक इंडेक्स है लेकिन साइज 4 है। इस एम्प्टी चेक करेगा क्या ये लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ना होता तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये अभी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। कंटेन्स, कंटेन मेथड क्या करेगा, कंटेन चेक करेगा क्या ये
एलिमेंट जो भी आप उसे पास कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो लिस्ट डॉट कॉन्टेन्स 12 तो ट्रू, क्योंकि 12 इसके अंदर है, बट 19 नहीं है, तो 19 नहीं है तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है गेट का। गेट मेथड क्या करेगा, गेट मेथड से आप वैल्यूज गेट करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, अभी हमने वैल्यू पास किया और उसने इंडेक्स रिटर्न किया था, इंडेक्स ऑफ मेथड ने। अभी हम क्या पास कर रहे हैं, इंडेक्स लिस्ट डॉट गेट टू। तो लिस्ट डॉट गेट टू क्या करेगा, हम 13 ये हमें रिटर्न करेगा क्योंकि 2 पे 13 है, ठीक है ये वैल्यू। सिमिलरली 0 पे 11 है तो 0 से 11 रिटर्न करेगा। 6 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा गेट मेथड के केस में। सिमिलरली सेट मेथड है, सेट मेथड क्या करेगा, सेट मेथड आपसे सेट मेथड क्या करेगा, सेट जो है वो वैल्यूज को सेट करेगा। किस तरह, लिस्ट डॉट सेट, इंडेक्स पास किया आपने और वैल्यू पास की, तो इंडेक्स हमने 1 पास किया, वैल्यू 18 पास की, तो 1 पे 18 आ जाएगा। देखिए 1 पे हमने 18 रख दिया। सिमिलरली 3 पे 19, तो 3 पे 3 इंडेक्स में 19 आ जाएगा, वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो अब ये लिस्ट की सिचुएशन इस तरह है। सिमिलरली डॉट क्लियर है एक, लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट डॉट क्लियर क्या करेगा, सिंपल पूरी लिस्ट को खत्म कर देगा, तो ये लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी। इसके बाद लिस्ट डॉट एम्प्टी का मेथड कॉल करेंगे तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है। तो ये थी एरे लिस्ट और लिस्ट जो कि हमने डिस्कस किया और इसके कुछ मेथड डिस्कस किए हैं। अभी हम जाते हैं आइडियली पे और वहां पे इसको इंप्लीमेंट करते हैं।